sit down. So, all are ready? Yes, miss. Good. नमन, मिष्टी को आज प्लीज स्कूल से पिक कर लेना ना, उसकी वैन नहीं आ रही है। तुम आज बिजी हो क्या? हाँ, मेरी एक दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, पता नहीं कब तक फ्री होंगी, तो तुम पिक कर लेना उसे। मैं इसे कैसे पिक कर लूं करिश्मा? मुझे तो पता भी नहीं कि ऑफिस से टाइम मिलेगा भी या नहीं। चलिए रेडी? बाय बेबी। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय मिष्टी। नमन, तुम बोल तो ऐसे रहो जैसे ऑफिस में सारा काम तुम ही संभालते हो। I mean, मीटिंग्स में जाते हो तुम, पर क्रेडिट ले जाते हैं भैया। रॉयल फैमिली से मिलने जा रहे हैं भैया। देखा जाए तो ऑफिस की सारी डिसीजंस भैया ही ले रहे हैं नमन, तो उस हिसाब से तुम्हारे पास तो बहुत फ्री टाइम होगा, क्यों? So don't forget to pick मिष्टी नमन। Stand up. आपसे कह रही हूँ खड़े हो जाइए। ये क्या है? मिस मुझे नहीं पता, मिस मैंने नहीं किया। एक तो चीटिंग, उसके ऊपर से झूठ भी। चलिए प्रिंसिपल के पास। मिस आई स्वेयर मैंने नहीं किया मिस। तो फिर किसने किया है? मिस उसने नहीं लिखा, मुझे पता है किसने लिखा है। किसने? माधव ने। माधव? तुमने किया है ये? नहीं मिस। क्या बार बार घड़ी और फोन देखे जा रहा है? 2 मिनट शांति से आंख बंद करके भगवान का नाम नहीं ले सकता बेटा? ले लिया बड़ी दादी, अब मैं जाऊं? अच्छे से लिया ना? उनसे कहा कि तुम्हारी सेहत का, तुम्हारी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रखे। तो जा बेटा। सब कुछ ठीक करना भगवान जी, इतना अच्छे से चले मेरा रेस्टोरेंट कि मम्मा पापा को मेरे पे प्राउड हो, प्लीज भगवान जी। अनन्या, तुम कोई काम नहीं करोगी, ऑफिस में बता दिया ना। मम्मा अब तक ना ऑफिस से कंफर्मेशन नहीं मिला है, एंड बिना नोटिस के नो छुट्टी अलाउ। अनन्या, बुखार क्या नोटिस देकर आता है? अचानक से आ गया है तो छुट्टी भी अचानक से लोगी ना। लेकिन मम्मा मुझे जाना है। I mean, कितने सारे काम है, इंटरव्यू की तैयारी भी तो करनी है। क्या हुआ अनन्या, आज आपको ऑफिस जाने का इतना मन क्यों कर रहा है? I mean, लोग तो बहाने बनाते हैं कि छुट्टी चाहिए, नहीं जाना है नॉल, और आप तो डेस्परेट हुए जा रहे हो ऑफिस जाने के लिए। ऐसा भी क्या है ऑफिस में? संजू प्लीज तुम ही समझाओ इसे। अनन्या तुम सिर्फ आराम करोगी, समझी? क्या हुआ है? संजू यार, आई एम जस्ट टू टेंस्ड कि कहीं बॉस नाराज ना हो जाए मैंने ऐसे अचानक छुट्टी ले ली तो। Come on, अनन्या, चिल, कुछ नहीं होता है, इट्स ओके, इट हैपेंस। थैंक्स आज मुझे बचाने के लिए, एंड ऑल्सो सॉरी हमारे बैड बिहेवियर के लिए। सॉरी। इट्स ओके।
हेलो मिस्टर बख्शी। अरे आओ ना। पेपर लाए हो? यस सर, साइंड है। लो, ये भी साइंड। मेरे आदमी कल तुम्हारे घर आएंगे पैसे लेकर। ये रसीद उनको दे देना और वो तुम्हें पैसे दे देंगे। थैंक यू सर। लेकिन मेरी बात याद है ना, 1 तारीख का मतलब 1 तारीख। अगर इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आई तो नहीं होगी सर, पक्का। डुगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या है? ये पैसे तुम्हें क्यों चाहिए? और वो भी इतने सारे? एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ आप हम दोनों के बीच में क्यों पूछ पड़ी है? मिस्टर बख्शी, ये मेरी मम्मा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी, प्लीज आप बैठिए ना। अरे छोटू, कुछ लेके आ मैडम के लिए ठंडा वंडा। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए, रहने दो। तुम बताओ कि ये सब क्या हो रहा है? मैं आपको समझाता हूँ। आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसा बेटा मिला है, वरना इस उम्र में आजकल के बच्चे तो माँ बाप के पैसे उड़ाते रहते हैं। आपको तो बल्कि अपने बच्चे पे प्राउड होना चाहिए। वो कमाना चाहता है और इतने यंग एज में अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहता है। बिजनेस? देखिए, मुझे नहीं पता है आप दोनों में क्या बात हुई है, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। इस वक्त उसकी पढ़ाई करने की उम्र है, बिजनेस करने की नहीं। इसलिए प्लीज आपके पैसे वापस ले लीजिए। मम्मा वेट, अब ऐसा मत। तुम चुप रहो। लीजिए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। चलो डुगू। देखिए, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बार डील साइन हो जाए तो कैंसिल नहीं होती। अभी तक डील साइन हुई नहीं है, ना ही किसी पेपर पे, और ना ही आपने अभी तक पैसे दिए हैं। तो हमें जाने से और कोई नहीं रोक सकता है। अब शायद मुझे जानती नहीं है। आप भी मुझे नहीं जानते हैं, और बेहतर यही होगा कि आप मुझे ना जाने। मम्मा प्लीज लेट इट बी। Why let it be? हम क्या डरते हैं इनसे? एक कॉलेज के बच्चे को आपने बहला फुसलाकर पैसों का लालच दिया। ये बात अगर मैं पुलिस में बता दूं तो जानते हैं आपका क्या अंजाम होगा? और ये जो आप पैसे उसे दे रहे हैं उधार, उसका लाइसेंस है आपके पास? चलो डुगू, चलो। सर आपके सिग्नेचर चाहिए। नहीं सर, आपके नहीं, नैतिक सर के। फ्लाइट नैतिक नायरा को स्कूल से पिकअप कर लीजिएगा, मैं बाहर जा रही हूँ। मॉम, आपने मेरा फोल्डर देखा है? ब्लू कलर का पुराना सा, मैंने स्टोर रूम में रखा था, मुझे मिल नहीं रहा है। करिश्मा, स्टोर रूम में रखा था तो स्टोर रूम में ही होगा। नहीं मॉम, वहाँ नहीं है। एक्चुअली मुझे वो बहुत अर्जेंटली चाहिए था। कहीं भाभी ने तो नहीं ले लिया? मुझे तो नहीं पता, जब वो आएगी तो पूछ लेना। अब कब आएंगी वो मॉम? मुझे अभी चाहिए था। एक्चुअली एक क्लाइंट को इसमें से थीम सिलेक्ट करनी थी अपने इवेंट के लिए। अब उनकी वजह से मुझे मेरी मीटिंग में लेट हो जाएगा। करिश्मा, अगर इतना ही जरूरी था तो पहले ही ढूंढ के रख लेती, या फिर कॉल कर लो। अरे ये कहाँ मिल गया तुम्हें अक्षरा? बाहर छोटी माँ, रास्ते में मिल गया। भाभी, आपने मेरा एक फोल्डर देखा है? ब्लू कलर का पुराना सा, स्टोर रूम में रखा था, मिल नहीं रहा है। हाँ वहीं पर है, मैंने साइड में शेल्फ पर रख दिया था, मैं लाकर देती हूँ। नहीं भाभी, मैं ले लूंगी, थैंक यू। मम्मा, पर आप सुने तो सही। ये क्या हो रहा है डुगू? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम? मम्मा, मैं खुद का कुछ काम करना चाहता हूँ। कौन सा काम? कैसा काम? तुम क्या बोल रहे हो डुगू? और ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम्हें इलीगली चुपके से पैसे लेने पड़ रहे हैं डुगू? मुझे सच सच बताओ, ये क्या हो रहा है? हमने तुम्हें कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और ये तुम इन चक्करों में पड़ गए। या फिर तुम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हो कि ना ही तुमने किसी से पूछने की जरूरत समझी, ना ही किसी को तुमने कुछ बताया, अपने आप ही सब कुछ करने लग गए।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने सारे कोर्सेज में क्यों नहीं अप्लाई किया। पापा बिल्कुल सही कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा दिया डुगू, पर अब और नहीं। अब मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं पड़ूंगी। अब पापा बात करेंगे तुमसे, वही बताएंगे कि अब इस बारे में क्या करना है। मम्मा प्लीज पापा को कुछ मत बताइए, वो मेरी बात सुने बिना ही काट देते हैं। वो मुझे नहीं समझेंगे और ना ही मेरे सपने को। सपना? कौन सा सपना? मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। रेस्टोरेंट? ये आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? हाँ, और तुम्हें क्या पता है इस बारे में? मैंने इस पर रिसर्च की है मम्मा, मुझे काफी कुछ पता है। मैंने एक बिजनेस प्लान भी बनाया था। अच्छा, इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हें कम मार्क्स आए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे कम और रिसर्च पे ज्यादा था। बस अब बहुत हो गया, अब ना कोई रिसर्च होगी ना कोई बिजनेस होगा। मम्मा प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। डुगू तुम क्या कर रहे हो डुगू? तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, इतने बड़े नहीं हो गए हो तुम कि हमें समझा सको। तुम्हारे पापा को कितनी उम्मीदें हैं तुमसे, और तुम्हें अंदाजा भी उन्हें कितना हर्ट होगा जब पता चलेगा। मैंने तो सोचा था कि वो मुझ पे प्राउड फील करेंगे और मेरी स्टडीज पे भी बिल्कुल हार्म नहीं होगा। मम्मा प्लीज आप मुझे मत रोकिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब पापा ही बात करेंगे तुमसे, मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम्हें। मम्मा प्लीज, मैं तो उनको सरप्राइज देना चाहता था, मेरा आधे से ज्यादा काम हो चुका है। प्लीज मुझे मौका दीजिए, मुझे मत रोकिए। क्या अभी भी तुम ये बात कह रहे हो कि मुझे मत रोकिए? अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं आती ना डुगू, तो वो फ्रॉड आदमी पता नहीं क्या करता तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं ये लोग कैसे होते हैं, जिंदगी भर भी काम करते हैं ना तब भी उसका पैसा नहीं चुका पाते, तुम्हें ऐसे जाल में फंसा देता वो तुम्हें। सॉरी मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो प्लीज आप मुझे मना मत कीजिए। मैं रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ, पापा को बताना चाहता हूँ कि वो मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ मम्मा, भरोसे लायक हो चुका हूँ। तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है डुगू? क्या हो गया तुम्हें? ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है, पढ़ाई करो, फ्रेंड्स बनाओ, एंजॉय करो। ये क्या है कि तुम्हें बिजनेस करना है? डुगू ये टाइम वापस नहीं आएगा, तुम बहुत पछताओगे फिर। एग्जैक्टली मम्मा, अगर ये टाइम निकल गया तो मैं बहुत पछताऊंगा, फिर से हाथ में नहीं आएगा। टाइम्स हैव चेंज्ड मम्मा, अब सब लोग स्टडीज के साथ साथ बिजनेस भी करते हैं और मैं भी यही करना चाहता हूँ। जब तक मेरी स्टडीज खत्म होगी तब तक मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो चुका होगा मम्मा, और इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है मम्मा, इट्स माय पैशन। इसके लिए डिग्री की भी जरूरत नहीं है, जब आप तैयार हो शुरू कर सकते हो, बस एक आइडिया क्लिक होने की देर है। आप इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं मम्मा, जिन्होंने बिजनेस की डेफिनेशन ही बदल दी है। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, अपना खुद का नाम बनाना चाहता हूँ मम्मा। प्लीज मम्मा आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आई रियली वांट टू डू इट, आई रियली वांट टू फॉलो माय इंटरेस्ट। आपको पछताने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा, यू विल बी प्राउड ऑफ मी मम्मा। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है ना उतनी आसान है नहीं डुगू। मम्मा आप समझ रही? बस कुछ नहीं समझना मुझे, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने बोला ना, मैं तुम्हारे पापा को जाकर सब बताती हूँ और वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मम्मा मम्मा प्लीज प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे एक मौका तो दीजिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैंने कहा ना तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो, कितने जिद्दी हो गए हो तुम। मुझे पापा से बात करने दो, वही बताएंगे अभी क्या करना है डुगू। ये सब कुछ मैं पापा के लिए तो कर रहा हूँ मम्मा। We all know how much he loved Krishna. और उसके बिकने से उनको कितना दुख हुआ मम्मा, और ये सब कुछ मैं उसको रिवाइव करने के लिए तो कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कृष्णा के बारे में? मुझे पता है मम्मा, मुझे उसी दिन से पता है जिस दिन से आपको पता है। और मुझे ये भी पता है कि आप दोनों कृष्णा को लेके कितना अपसेट है, हमेशा कृष्णा की ही बातें करते रहते हैं आप दोनों। और मुझे ये भी पता है मम्मा कि पापा कृष्णा को बहुत मिस करते हैं, उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। इसलिए मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, और कोई ऐसा वैसा रेस्टोरेंट नहीं, मैं कृष्णा खोलना चाहता हूँ मम्मा। पापा का बर्थडे आ रहा है मम्मा, और मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्लीज मम्मा आप मुझे मत रोकिए, क्योंकि अगर आपने मुझे अब रोका ना तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं दिन रात एक कर दूंगा मम्मा, बहुत मेहनत करूंगा, एंड आई प्रॉमिस मैं बिजनेस और पढ़ाई के बीच में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। प्लीज मम्मा आप मुझे एक मौका दीजिए। और हाँ, पापा से कुछ मत बताना, उनको मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसे वाला कोई काम भी नहीं किया है तुमने जो वो तुम पर भरोसा करे। इतने बड़े हो गए हो, सारे फैसले खुद लेने लग गए हो। अब तो जैसे तुम्हें हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। पर मम्मा अगर मैं उनको पहले ही बता देता तो फिर ये सरप्राइज कहाँ रहता? सरप्राइज नहीं डुगू, शॉक मिलेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा। हेलो एवरीवन, आई एम होम। मम्मा मम्मा क्या आया है ऑफिस में? संजू नो लिसन, वो काम मेरे लिए प्लीज यार संजू ना संजू प्लीज पढ़ने
मिस योर टिफिन। ओहो, किसी का खाना मिस किया जा रहा है यहाँ। चक्कर क्या है ये? कोई चक्कर नहीं यार संजू, बस ऐसे ही कार्ड भेजा। एनीवे, मुझ में और उस हैंडसम बॉस के बीच में क्या चक्कर चल सकता है? सिगरेट के बारे में कुछ पता चला क्या? अक्षरा, आप कहाँ चली गई थी? अचानक से बाहर? नहीं, बस वो थोड़ा काम याद आ गया था। कुछ अर्जेंट काम था? बहू, लल्ला कहाँ है? जी बड़ी दादी। लल्ला, सुबह मैंने तुझे एक चीज रखने के लिए दी थी, याद है? हाँ बड़ी दादी, मेरी पॉकेट में ही है। ये लीजिए। चलो नैतिक, शुरू करो सब। नहीं छोटी माँ, नमन आ जाए फिर शुरू करते हैं। नक्श, जी पापा। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? वेरी गुड। अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, पर जो हो रहा है वो समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से ध्यान दोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अटेंशन और अटेंडेंस दोनों की सख्त जरूरत है, इसलिए इसमें ना बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ओके? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जी पापा। वैसे यहाँ और वहाँ की पढ़ाई में कुछ फर्क है क्या? हाँ, थोड़ा इलैबोरेट है और थ्योरी पे भी बहुत जोर देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एज ऑफ नाउ कुछ पक्का नहीं है। ठीक है, ध्यान दो तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। जी पापा। अरे, एक गुड न्यूज़ तो मैं आपको देना भूल ही गई। यू नो, आज ना मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। सब लोग ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की और मेरे एक दो फ्रेंड्स भी बन गए। अरे वाह! वेरी गुड, वेरी गुड। कांग्रेचुलेशंस नायरा। नमन, आ गए तुम दोनों? चलो आओ, खाना लगाती हूँ। नहीं मॉम, मैं खाना खाकर आया हूँ। पर दादी, मुझे तो भूख लगी है, मैं खाऊंगी। आजा बैठ। यम्मी फूड। बस अगर अच्छा सा डिजर्ट मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। अच्छा बताओ क्या खाओगी? मैं बनाती हूँ। कस्टर्ड। अरे गुड आइडिया। मैं बनाती हूँ। नो, पापा का हाथ का। पापा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगा। मम्मा, सॉरी मम्मा कि मैंने आपको हर्ट किया, पर अब आपको इसका रीजन तो पता चल ही चुका है ना। मम्मा, मैं यही करना चाहता हूँ। आई नो कि मुझे इसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो आदमी भी बहुत बुरा था। थैंक यू सो मच मम्मा कि आपने मुझे उससे बचा लिया। लेकिन मम्मा, ये मेरा सपना है, प्लीज इसे पूरा होने दीजिए, इसे टूटने मत दीजिए। और हाँ, पापा को कुछ मत बताना प्लीज। नहीं टुकु, ये ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब पापा के लिए ही कर रहे हो, पर उन्हें बहुत बुरा लगेगा टुकु जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने इतना बड़ा फैसला उन्हें बिना बताए लिया। मम्मा, पर आप उनको समझा भी तो सकती हैं। क्या समझाऊं मैं उन्हें? तुम समझ रहे हो जो मैं उन्हें समझाऊं? और उससे भी बड़ी बात यह है टुकु कि वो क्या समझे। मैं उनसे ये कहूँ कि हमारा बेटा पढ़ाई छोड़कर बिजनेस करना चाहता है तो आप उनका साथ दो। मम्मा, पर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ रहा हूँ। एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती हैं टुकु, प्लीज समझने की कोशिश करो। पापा भी तुमसे यही कहेंगे। तुमने देखा नहीं आजकल वो तुम्हें लेकर कितने परेशान रहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कितने टेंशन में रहते हैं। मम्मा, मैं कह रहा हूँ ना कि I'll take care। ये मेरा सपना है और मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। अगर ये पूरा नहीं हुआ ना मम्मा, तो ये अधूरा रह जाएगा और फिर मैं लाइफ में शायद कुछ कर भी नहीं पाऊंगा इसके बाद। प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा मान जाइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।